अनम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। सुख का तात्पर्य शांति। सुख की परिभाषा है शांत, आनंद में। मान में, अपमान में शांत, निंदा में, स्तुति में शांत, दुख में, सुख में शांत, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में शांत। इसका नाम है सुखी होना। बड़ा सुखी आदमी है, शांत रहता है। शांत पुरुष ही दूसरे को सुख पहुंचा सकता है। शांति कब आती है? श्रद्धावान। जब हम अध्यात्म में श्रद्धा करें, संत में श्रद्धा करें, शास्त्र में श्रद्धा करें, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को शासन में लावें। फिर जो ज्ञान प्राप्त होता है, दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक होता है शास्त्रीय ज्ञान और एक होता है अंदर का अनुभूत ज्ञान। तो जो दोबारा ज्ञान होता है वो अंदर का अनुभूत, जो अनुभूत ज्ञान होता है वो परम शांति मचिरेणादि गच्छति, वो परम शांत। इसके द्वारा जो की हुई प्रतिकूलता है वो मेरे ही किसी कर्म का परिणाम है। तुरंत ज्ञान ने दिया और तुरंत शांत हो गया। अंदर से प्रसन्न है, वो गाली देता जा रहा है, अंदर से प्रसन्न है कि मेरे ही किए हुए कर्म का फल मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो दूसरे की अपेक्षा होती है आपसे सुख लेना और आपकी अपेक्षा होती है दूसरों से सुख लेना, इसीलिए सिस्टम बन नहीं पा रहा। आपकी अपेक्षा है दूसरों को सुख देना और दूसरों की इच्छा है सुख लेना। अब बढ़िया पटरी बैठ जाएगी। आप मुझे दुख दीजिए, मेरा तिरस्कार कीजिए, मैं आपको सुख दूंगा। यह अध्यात्मवान ही कर सकता है, व्यवहारिक नहीं कर सकता, संसारिक नहीं कर सकता। करत जे अनशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो हमारे साथ गलत व्यवहार करे हम उनका भी मंगल चाहें, ये क्षमता केवल अध्यात्म में है, दूसरी जगह नहीं है। तो दूसरा अपेक्षा करता है हमसे सुख की, शांति की, खुशी की, आनंद की, हम देंगे, लेकिन हम उससे अपेक्षा नहीं रखेंगे तो हम महान होते चले जाएंगे और हम दूसरों को सुख दे सकते हैं, अन्यथा असंभव है। बिना अध्यात्म की स्थिति नहीं होती। अनिल विश्नोई जी जोधपुर से। राधे राधे जी महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज जी, आपकी कृपा से जागृत आज्ञा चक्र के भेदन के लिए कितना नाम जप करना आवश्यक है? जब हम रोटी खाते हैं तो मेरी हैबिट होती है कि मेरे को कितनी रोटी में पेट भरेगा। पड़ोसी नहीं बताएगा। पड़ोसी बताएगा क्या कि साहब आप 8 रोटी पालो आपका पेट भर जाएगा, और अगर 16 पाता है तो आपका कितना पूर्व पाप है, आपका कितना पूर्व कर्म है, उनको भस्म किए बिना ये भागवती की स्थिति की तरफ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब उसका विधान 6 महीने में ध्रुव जी ने अपना काम बना लिया। ध्रुव जी ने 6 महीने में, तो उनकी साधना बकाया थी 6 महीने की, पूरी हो गई। तो सबके जीवन में पूर्व स्टॉक क्या है? पुण्य, तपस्या, भजन या पाप, अधर्माचरण, कुकर्म, क्या स्टॉक है? ये तो विधान विधाता ही जानता है। तो हमें नाम जप करते रहना है, उसको जब होना होगा हो जाएगा, हमें संख्या से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जितना नाम जप होता जाएगा उतना पूर्व पाप, जो संचित कर्म, ये सब नष्ट होता चला जाएगा, अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात? कैप्टन स्तुति पाठक जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, जब से मैं आपके सानिध्य आपका मिला है और जब से राधा रानी मेरे जीवन में आई हैं, तब से मैंने सच्चे सुख और शांति का अर्थ समझा है। पहले मैं बस ये जीवन जी रही थी, लेकिन इसका उद्देश्य समझ नहीं पा रही थी। महाराज जी, एक प्रश्न है, यदि हम भगवान के अंश हैं और उनसे उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे प्रारंभिक स्वरूप में तो कोई कर्म नहीं था, फिर क्यों हमें इस संसार के जन्म चक्र में फंसा दिया गया? उन कर्मों को सुधारने के लिए फंसा नहीं दिया गया। सही पूछो तो हमें किसी ने फंसाया नहीं है, हम अपनी इच्छा से फंस गए हैं। हम वही है। अंश एक इशारे में कहा जाता है, हम वही है। हम अपनी इच्छा में फंसे। आज तुम कोई इच्छा ना करो, अगर जीवन मुक्त ना हो जाओ तो हमें बताओ किसका प्रश्न है? इच्छा ना करो, कोई इच्छा नहीं, अभी आप जीवन मुक्त हो, आपको कौन फांसे हमें बता दो। आपकी इच्छा ने फंसाया, कर्म ने नहीं फंसाया। अब कर्म फंसा रहे हैं। पहला बंधन इच्छा है। एको हम बहुत श्यामा, उस परमात्मा ने पहली इच्छा की मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। अब बहुत रूपों में वही हुआ, वो अपने रूप में ही फंस गया। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। सामने भी वही बना और ये भी वही बना, एको हम बहुत श्यामा, और उस बहुत श्यामा में वो अपने भूल गया।
अब अपने को भूल गया तो स्त्री मान लिया तो पुरुष में आसक्त हो गया, पुरुष मान लिया तो स्त्री में आसक्त हो गया। अब इसका दंड मिला 83,99,999 योनियों में जबरदस्ती जाना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे हो? मूल हमारे बंधन का कारण क्या है? इच्छा। आप इच्छा त्याग दो, आपको अभी सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाएंगे, अभी आप जीवन मुक्त हो। सारी साधना साधना रह जाए इसी बात की तो है साधना। साध माने चाह, चाहना। जा ही न चाही कबो कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतरता सुर सो राउर निजगे। जो उत्तम भगवत प्राप्त महापुरुष उसे फकीर कहा गया। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। चाह मिटाए तो समझ पा रहे हो आप? इच्छा में आप फंसी हो, आपको किसी ने नहीं फंसा है। कितनी सुंदर बुद्धि है, आंख कान नाक सब ठीक है, परेशान काहे में हो? इच्छा में। अभी कोई इच्छा नहीं, अभी आप आनंद हो, अभी आप आनंद में डूब जाए इसी क्षण, बिना किसी साधना के। इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब इच्छा कैसे मिटावे? अब साधना करो, तब साधना करनी पड़ेगी। वास्तविक आप फंसे हो, आपको किसी ने नहीं फंसाया। भगवान पर हम दोष दें तो किस भगवान पर दोष दें? यहां बैठे हुए या कहीं आकाश की तरफ? लोग कहते हैं ना ऊपर वाला, अरे ऊपर वाला, भीतर वाला, नीचे वाला, अगल बगल, बाहु, सब जगह वही है। वो केवल ऊपर ही है क्या? कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। तो तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? देखा आपने अपने आप को? आज तक पहचाना अपने आप को? इसी शरीर ढांचे को लिए बैठी रही मैं स्त्री, इसी का नाम, इसी का परिचय, इसी का जीवन। कभी आप लौट कर देखा कि आप कौन है? इस ढांचे में रहने वाला कौन है? आपने अपने को देखा कभी? आपने अपने को पहचाना? आपने अपने से कभी प्यार किया? इसी शरीर को प्यार करते हुए मर जाएगा आज, नहीं तो कल छूट जाएगा, फिर दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी। अपने को पहचान लो, तुम वही हो। तत्त्वमसि, तत् माने वो परमात्मा, त्वम माने तुम, असि माने हो, तुम वही हो। अपने को भूलकर स्त्री पुरुष मान रहे हो, इसलिए भटक गए हो। अब मानी संख्या, जहां से फंसे हो वैसे शुरू करो। अब किसी संत को गुरु मानो, उनके द्वारा बताइए साधना करो, तो सब करते 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 जहां हृदय निर्मल हुआ, चाह मिटी, आप देखोगे आप परमात्मा स्वरूप हो, आप भगवत स्वरूप। देखो हम लोग संतों को नहीं कहने लगा रहे हो, संत थोड़ी साक्षात भगवान है, नहीं कहने लगते। क्यों? क्योंकि भगवान के चिंतन में जाते जाते वो भगवत स्वरूप हो गए। चिंतन हमारा छूटा संसार का तो भगवान हो गए, क्योंकि भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे।